जय हिंद दोस्तों। यूपी टॉप पवा। जी हाँ दोस्तों, यूपी टॉप पवा इस कार्यक्रम के तहत जो है हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम छोटे बड़े जो भी संस्थान हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम उपलब्धियों को दिखाने का काम जो है खबर है पक्की की टीम कर रही है लगातार। अभी इस समय हमारी उपस्थिति बरहलगंज में है और ये गोरखपुर का दक्षिणांचल एरिया है, जहाँ पर एक देखा जाए काफ़ी जो है जोरदार तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। चूँकि कहीं न कहीं देखा जाए, जब से मानव सेवा शिक्षा संस्थान की हमने वाहन को कई बार जो है बाहर देखा है, तब से हमारे जहन में एक सवाल आया कि आखिरकार ये है क्या। इस चीज़ को लेकर के जो है अभी हम इनके ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर थोड़ा हम चाहेंगे आप अपने बारे में बता दें। मैं आलोक कुमार गुप्ता, पिताजी हमारे श्री गोरख प्रसाद गुप्ता और हम बड़हलगंज क्षेत्र के निवासी हैं। संसार पार ग्राम सभा हमारा पड़ता है और वार्ड नंबर 46 गोरखपुर के जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यूपी में टॉप बा कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो आपको जो सेवा है कहीं न कहीं टॉप है। इससे गोरखपुर के दक्षिणांचल में देखा जाए और गोरखपुर में भी देखा जाए तो कहीं न कहीं दिखाई देता है। क्या मंशा थी कि आपने इस चीज़ को जो है स्थापित किया था? इसके लिए तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आपने अच्छाई देखी, आपके चैनल ने अच्छाई देखी तो आप यहाँ पे आए। आपका स्वागत है, चैनल का स्वागत है आपके। क्योंकि सेवा का भाव जो मेरे दिल के अंदर था, शुरू से ही था, लोगों की मदद करना, लोगों की ज़रूरतों में काम आना, चाहे वो शादी विवाह हो, मरने जीने की चीज़ें हों, तो हर चीज़ में सहयोग हम लोग शुरू से ही करते रहे हैं। आज के पहले मैं लगभग 17-18 साल 20 साल पहले की मैं बात बताऊं कि बाईपास चौराहे पे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है, एक समय था कि हम वहाँ पे ठेला लगाते थे और ठेला लगा करके अंडा और बिरयानी बेचने का काम करते थे। उस समय जब हमारे अगल बगल लोगों की मृत्यु होती थी या किसी बहन बेटी की शादी पड़ती थी, तो हम सारे ठेला वाले 25-50 ठेला वाले मिल करके 10-20 रुपया 50 रुपया इकट्ठा करके उनके घरों में चाहे ब्रह्मभोज हो या शादी विवाह, तो उसमें हम लोग सहयोग करने का काम करते थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगर हम 10-20-50 लोग रहेंगे तो कितनों का सहयोग कर पाएंगे। इसलिए हमने एक मानव सेवा संस्थान के नाम से अपने संस्था का गठन किया, जिसमें हमने लोगों से अपील की कि आप हमारी संस्था का मेंबर बने और आप हमको प्रतिदिन का 3 रुपया का सहयोग देने का काम करें। यदि आप 3 रुपये का सहयोग देने का आप काम करते हैं तो हम आपके शादी विवाह से लेकर के या ब्रह्मभोज से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपकी मदद करेंगे। जनता को अच्छा लगा, लोगों का प्यार सहयोग मिलता रहा, विश्वास भी लोगों का मिलता रहा और आज धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए हैं और लोगों का सहयोग आता है, हम भी लोगों का सहयोग करते रहते हैं। सर देखा जाए टीम में जो है काफ़ी संख्या है, कहाँ तक जो है टीम अब तक जो है सफल रही है, कितने एरिया तक जो है देखा जाए तो इसका जो है सेवा भाव पहुँच चुका है अब तक? देखिए जगह कोई लिमिट नहीं है। अरे कुछ लोग गढ़ा से हैं, कुछ लोग गोरखपुर से हैं, कुछ लोग खोड़ीराम से भी हैं, तो कुछ लोग बड़हलगंज से भी हैं, कुछ लोग देवरिया जिले से भी हैं। तो कई जगहों से मिला करके लगभग हजारों की संख्या में लोग इस मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो अपना सहयोग निरंतर हमेशा देने का काम करते हैं, आशीर्वाद देने का काम करते हैं और हम भी जो है लोगों के घरों पे सहयोग पहुंचाने का काम करते रहते हैं। सर बहुत सारे जो देखा जाए बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं, जो है बच्चे हैं जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए जो है शिक्षा में आपने इसमें जोड़ा हुआ है। शिक्षा पर किस तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं? शिक्षा पे जो हमारा कार्य है वो अभी चूँकि तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है। अभी आप इसी जहाँ पे आप आए हैं, इसी खड़ेसरी ग्राम सभा में ही हमने 1 एकड़ की ज़मीन पे एक ऐसा विद्यालय का निर्माण करा रहे हैं, जो आने वाले हो सकता है कि अगले वर्ष हम व्यवस्था करेंगे और जो परिवार हमारी मानव सेवा संस्थान से जुड़ेगा उस परिवार में हम पहुंच करके उसकी मदद भी करेंगे और जो परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहेगा उनके लिए हम ड्रेस, जूता, मोजा, एडमिशन की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था, सारी चीज़ें हम निःशुल्क करेंगे। बस वो 3-3 रुपया वो परिवार बचाता रहे, सहयोग के रूप में देता रहे और हम अपनी इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, उनको जीवन में आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जो शायद मैंने अपने जीवन में नहीं कर पाया वो मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ।
सर मान लीजिए यदि आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो क्या माध्यम होगा, कैसे जो है आपसे जुड़ सकता है? हमसे जुड़ने के लिए उनका एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो देना होता है। जब आधार कार्ड और फ़ोटो दे देते हैं उसके बाद वो 3 रुपये के हिसाब से वो प्रतिदिन बचाना चालू करें। जिसको महीने में वो एक बार हमसे मिल लें, एक बार महीने में हम लेंगे, यानी कि मान चलिए कि 100 रुपये महीना हो गया, तो वो 100 रुपये महीना अगर प्रतिदिन बचाते हैं तो उनके परिवार में शादी से लेकर के, ब्रह्मभोज से लेकर के, बच्चों को पढ़ने से लेकर के और अस्पताल की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़ा काम है तो उसमें समय लगेगा। और इसके अलावा चूंकि उनको हम अपने बिजनेस से भी जोड़ते हैं, जो परिवार मुझसे जोड़ता है उनको अपने बिजनेस से भी जोड़ते हैं। और बिजनेस हमारा 2 तरीके का होता है, एक तो हम आरसीएम बिजनेस करते हैं और दूसरा एक और भी अन्य कंपनियों का भी प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं। और मार्केट में सेल करने के साथ साथ धीरे धीरे जब जनता का सहयोग और प्यार मिलने लगा तो इस चीज़ को थोड़ा हम और बड़ा करते हुए खुद भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करके सामान तैयार करवाते हैं, जिसमें चाय पत्ती, अगरबत्ती, साबुन, सर्फ, इस तरीके का तमाम आइटमें हैं। लगभग 7-8 आइटम है जो हम तैयार करते हैं, लोगों की भी सप्लाई करते हैं और ईमानदारी से जो भी पैसा हम कमाते हैं अपने परिवार को भी जिलाते खिलाते हैं और लोगों का सहयोग भी करने का। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं आप जो है भाजपा के एक कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और आपकी पत्नी जो है इस बार जो है विधानसभा क्षेत्र में उठी भी थी। तो राजनीतिक जो है पड़ाव किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जनता का प्यार और सहयोग हमेशा मिलता रहा है। अब चूंकि वो अलग बात है कि भाई विधानसभा का चुनाव था, पत्नी को हमने चुनाव लड़ाया था, ये सोच के लड़ाया था कि मेरी पत्नी चिल्लूपार क्षेत्र की विधायक बन जाएगी तो हम थोड़े बड़े स्तर पे लोगों का सहयोग कर सकेंगे। हर स्तर से जैसे जनता उम्मीद करती है उस उम्मीदों पे मैं खरा उतर करके सहयोग कर पाऊंगा। जनता का उतना बड़ा आशीर्वाद नहीं मिल पाया, फिर भी चिल्लूपार की जनता ने 3,500 से अधिक वोट दिया था, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निर्दल एक प्रत्याशी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पहचान तो है लेकिन वो पहचान नहीं है जो पहचान बड़े बड़े लोगों की होती है। तो इस स्थिति में 3,500 लोगों ने, चिल्लूपार विधानसभा के लोगों ने, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया था मेरी पत्नी को। और उसके पहले तो वार्ड नंबर 46 की जनता ने तो मुझे अलग से आशीर्वाद दिया था और जिला पंचायत सदस्य में तो उन्होंने अच्छा खासा सहयोग किया था, आशीर्वाद दिया था और लगभग 6,500 के अंतरों से उन्होंने जिताने का काम किया था। जिला पंचायत के माध्यम से सहयोग हो रहा है, विधानसभा के माध्यम से करना चाहा था, नहीं हो पाया, लेकिन हम अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं। और अब चूंकि विधानसभा की कोई तैयारी फिलहाल दिल में नहीं है, पर यह है कि लोगों से जुड़ाव मैं चाहता हूँ हमेशा बना रहे, लोगों का प्यार सहयोग हमेशा मिलता रहे और हम भी उन लोगों के सुख दुख में काम आते रहें। हम लास्ट सवाल हम जानना चाहते हैं, आलोक गुप्ता जी का सपना क्या है इस संस्थान को लेकर के, क्या आगे करना चाहते हैं? सपना ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में मानव सेवा संस्थान के लोगों को मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था के लोग जाने। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपने आखिरी सवाल कर ही दिया, तो एक आखिरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। और नशा मुक्ति अभियान इसलिए हम लोग चला रहे हैं कि एक समय मैं गलत रास्ते पे भटक गया था, शराब का सेवन या गलत रास्ते पे भटक करके जो मैंने गलत रास्ता अपनाया था जिसका सज़ा मुझे मिला, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप नशे में, शराब में या अन्य चीज़ों में जो फालतू खर्च होता है उससे बचाइए, इस मानव सेवा संस्थान से जुड़िए। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद यदि 3 रुपये के रूप में मिलेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरे भारत में आपकी मानव शिक्षा सेवा संस्थान को लोग जानने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे आलोक गुप्ता जी, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर। बातचीत कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।